वर्तमान में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। सुर्खियां किस बात को लेकर बटोर रहा है? डीआरडीओ ने हाल ही के अंदर आकाश मिसाइल का एक अपडेटेड उन्नत संस्करण विकसित किया है। कौन सा संस्करण विकसित किया है? आपको याद होगा कि हमने आप लोगों को जनवरी के दौरान एक न्यूज पढ़ाई थी। जनवरी में क्या न्यूज पढ़ाई थी कि आकाश मिसाइल का एक वर्जन था जिसका विकास किया गया था आकाश एनजी के नाम से। मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, एक बार के लिए आप देखिएगा। हाल ही में आकाश की 2 मिसाइलें विकसित की जा चुकी हैं भारत के डीआरडीओ के द्वारा। एक का नाम है आकाश प्राइम और एक का नाम है साथियों, आकाश प्राइम के साथ साथ एक का नाम है एनजी, आकाश एनजी। कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो भारत के द्वारा डीआरडीओ के नेतृत्व में आकाश एनजी नामक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, न्यू जनरेशन मिसाइल का परीक्षण किया गया था। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा आकाश प्राइम का परीक्षण किया गया है। अब आप जानना चाहेंगे आकाश क्या है, आकाश प्राइम क्या है, आकाश एनजी क्या है? इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बातें बताता हूं। पहले आपको समझना है आकाश क्या है। साथियों, भारत में वो 1980s के दौर में जब 1983 के अराउंड एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था मिसाइल के डेवलपमेंट से संबंधित। उसका कार्यक्रम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 प्रकार की मिसाइलों का विकास किया गया था। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। वो मिसाइलें कौन सी थी? उन 5 मिसाइलों के अंदर मैं नाम बता दूं। उनमें से एक का नाम था पृथ्वी मिसाइल, दूसरी का नाम था आकाश मिसाइल, तीसरी का नाम था नाग मिसाइल, चौथी का नाम था त्रिशूल और 5वीं का नाम था अग्नि। इन्हीं को आप शॉर्ट फॉर्म में पटना के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब साथियों, वर्तमान में आपने कल परसों कहीं वीडियो में मुझसे अग्नि 5 के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ही ली थी, जो कि भारत का इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल था। अब आप पूछेंगे, जब हमारे पास में अग्नि 5 है तो फिर आकाश का क्या हुआ? आकाश कौन सी मिसाइल है? तो मैं आपको सारी बातें बताता हूं। देखिए, जब यह मिसाइल डेवलप की गई थी तो सपना था कि यह मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल होंगी। कैसी मिसाइल होंगी? बैलिस्टिक मिसाइल होंगी। लेकिन वास्तविकता में यह बैलिस्टिक मिसाइल थी नहीं, सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। क्या मतलब है इसका? आइए मैं बताता हूं। देखिए, अक्सर मैंने आपको एक बात सिखाई है, अगर मिसाइल उड़े और उड़ करके जमीन पर स्ट्राइक कर दे, परवलयाकार आकृति में जाकर अटैक कर दे, तो इस प्रकार की मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। वहीं पर अगर मिसाइल उड़े और उड़ करके वो जमीन के समानांतर उड़ने लग जाए तो इसे हम लोग क्रूज मिसाइल कहते हैं। साथियों, एक और प्रकार होता है मिसाइल का। वो क्या है? अगर मिसाइल उड़ी और उड़ करके वो आधा परवलयाकार ही अटैक करने गई, यानी इस प्रकार से उड़ी। देखिए, पहले मिसाइल उड़ी, परवलयाकार आकृति में पैराबोलिक पथ पर यात्रा करी और जाकर के टारगेट को हिट कर दिया, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल। एक मिसाइल उड़ती है और जमीन के समानांतर चलती है, क्रूज मिसाइल। एक मिसाइल जमीन से उड़ती है और वो पूरे परवलय को पूरा नहीं करती, अपितु वो आधे में जाकर के ही ब्लास्ट हो जाती है, आधे में जाकर के ही वो यहां पर जाकर के फट जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी मिसाइल सिस्टम को सेमी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। तो हमारे पास में कुल कितने प्रकार की मिसाइलें हो गई? 3 प्रकार की मिसाइलें हो गई। कौन कौन सी मिसाइलें हो गई? एक तो हुआ साथियों बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा हुआ क्रूज मिसाइल, तीसरा हुआ सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। अब आप पूछेंगे कि अच्छा, तो इनके अंदर क्या होता है सर, क्या खासियत होती है? मैं आपको बताता हूं। आज एक्चुअली क्या, हमारे लैपटॉप में आपका चैट चल नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल जो जमीन से उड़े और आधे रास्ते पर जाकर के कमेंट कर दे, वो कर दे, अटैक कर दे। हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पृथ्वी मिसाइल के बारे में लिखा हुआ है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ये इस प्रकार से ही उड़ेगी, यानी नीचे से उड़ करके नीचे ही वापस आएगी, दैट इज पृथ्वी। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी के अंदर आती है। आकाश क्या है? अब आप इधर देखिए, आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर कर जाएंगे। ये सरफेस से उड़ी और एयर में मार करी। दोबारा देखिए, सरफेस से उड़ी और हवा में जाके मार करी। ये सरफेस से वापस सरफेस पर नहीं आई है, ये सरफेस से हवा में गई है, वहीं मार कर दी है। यानी कि आकाश मिसाइल सरफेस से शुरू होती है और हवा में जाती है। कैसी मिसाइल हुई ये? सेमी बैलिस्टिक मिसाइल हुई। उम्मीद है आपको यह बात भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आकाश मिसाइल इस प्रकार की कैटेगरी में आती है। तीसरी है
थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल, यानी ये तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाली मिसाइल है, यानी इसका उपयोग हवा ववा वाला नहीं है, सामने से दुश्मन का टैंक चला आ रहा है, गोला मार दिया, उड़ा दिया। ये हो गई नाग मिसाइल। इसका काम कुछ नहीं है, ये लैंड पर काम आने वाली मिसाइल है, ज्यादा रेंज की बात मत करिए इसके बारे में। ये मतलब एक तरह से समझिए गोली का उन्नत रूप है। गोली आपकी जा रही है 500 मीटर तक अधिकतम, तो ये साहब जा सकती है 2-1 किलोमीटर तक, वहां जाकर के टैंक फोड़ दिया। ये इसका ये काम है, नाग मिसाइल। तीसरी है त्रिशूल मिसाइल। इसके अंदर भी देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल, अगेन नोटिस करिएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो बिल्कुल सेमी बैलिस्टिक मिसाइल का ही प्रकार है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल में तो यूं जाकर के लौट कर नीचे आएगा, इन दोनों के अंदर, आकाश के अंदर और त्रिशूल के अंदर सेमी बैलिस्टिक होगा, और नाग और पृथ्वी और अग्नि इन तीनों के अंदर बैलिस्टिक होगा, यानी कि यूं जाकर के लौटेगा। इधर देखिए सरफेस टू सरफेस। तो कुल जमा बात यह है, आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब हम शब्द यूज करते हैं सेमी बैलिस्टिक, तो वो हवा से उड़ करके, सब जमीन से उड़ करके हवा में मार करती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप पूछेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आकाश और त्रिशूल तो सक्सेसफुल प्रोडक्ट हुए भारत के। सक्सेसफुल प्रोडक्ट क्यों हुए भाई? बोले सर सक्सेसफुल प्रोडक्ट इसलिए हुआ हवा में जाके तो फोड़ना है। अरे तो मेरे भाई, हवा में जाके फोड़ना है, ये सबसे मुश्किल से बनने वाली मिसाइल होती है। ज्यादा आसान है अग्नि का बनना, ज्यादा आसान है त्रिशूल इसका बनना, पृथ्वी का बनना। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर? कॉमन सेंस लगाइए। असल में साथियों, आपको आकाश में पटाखे थोड़ी फोड़ने हैं। आपने छत पर रखकर रॉकेट चलाया, ऊपर जाके उसने वो बना दिए, बहुत सारे कलर बिखरा दिए, आप ये थोड़ी कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? असल में आप मिसाइल को चला ही इसलिए रहे हो क्योंकि दुश्मन की अगर कोई भी चीज हमारे क्षेत्र में आ जाए तो उसे मार गिराना है। आकाश और त्रिशूल का सही मायने में काम तो आकाश में, यानी वाकई में हवा में घूम रहे किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को मार गिराना है, फिर चाहे वो हवाई जहाज हो या फिर कोई ड्रोन हो या फिर कोई भी और तीसरी XYZ परिस्थिति हो। तो बोले अच्छा, तो फिर तो अब जरा विचार करिए साथियों। एक प्रकार से जब आप अग्नि मिसाइल चलाते हैं तो अग्नि मिसाइल को आपने लॉन्च किया किसी पर्टिकुलर जगह पर छोड़ने के लिए। उदाहरण के लिए भारत से अपन ने मिसाइल चलाई, अग्नि मिसाइल चलाई, अब लाहौर पे अपन को मिसाइल गिरानी थी, तो भारत से मिसाइल चली लाहौर पे। लाहौर हिलडुल थोड़ी रहा है कि भाई साहब जैसे मिसाइल आती हुई देखी, लाहौर सड़क के थोड़ा साइड में हो गया, या फिर लाहौर जो है वो सड़क करके अमेरिका भाग गया कि साहब मुझे बचा लो। आदमी थोड़ी है वो। लेकिन जरा सोच के देखो, आपने मिसाइल चलाई और मिसाइल चलाते ही वो जो जगह है वो हिल जाए, वो उस जगह से गायब हो जाए, जैसे हवाई जहाज के साथ होता है। आपने मिसाइल चलाई, हवाई जहाज अपनी लोकेशन से हिल गया, या फिर आपने लड़ाकू विमान भेजा, वो तो कंटिन्यूअस गति में जा रहा था। साथियों, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैक करना सबसे ट्रबल कार्य होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब हीरो भाग रहा होता है तो उसे गोली नहीं लगती है। अधिकांश समय आपने देखा होगा कि जब वो दौड़ दौड़ के भाग रहा होता है तो उसको गोली नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट पर बंदूक की गोली का निशाना नहीं बैठ पा रहा है ना, क्योंकि मारने वाला भी दौड़ रहा है। तो फिर ये तो अत्यधिक प्रकार की, मतलब ये तो जबरदस्त चीज है सर। इसका मतलब टेंशन तो इनको बनाने में ही है। जी हां साथियों, असल में आकाश और त्रिशूल शुरुआती दौर के अंदर तो फेल ही मार गई थी। स्थितियां ये तक आ गई थी कि त्रिशूल का तो प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ा था कि यार ये नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में आकाश भी कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं था भारत का। 1983 में विचार तो किया गया था, लेकिन साथियों ये सक्सेसफुल नहीं था। इसके ऊपर लगातार प्रयास चलते रहे। और मजेदार बात, ये भारत से मांग कौन रहा था? DRDO जो है ये तो बनाने वाली संस्था थी, मांग रही थी इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमारे ऊपर, हमको तुरंत अलर्ट मिलता है कि दुश्मन का हमारे ऊपर विमान आ गया है, तो बार बार हमें अपना एयरक्राफ्ट उड़ाने की क्या जरूरत है, सीधा मिसाइल लगाएंगे, सीधा मार देंगे। तो ऐसी स्थिति में इंडियन एयरफोर्स के लिए यह डेवलप किया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत ने जो आकाश मिसाइल का कल्पना किया था ना, उसके ये जो 2 वर्जन हैं, कौन कौन से? एक वर्जन है आकाश का जो कि सिंपल आकाश है, एक आकाश का वर्जन है न्यू जनरेशन जो कि मैं आपको जनवरी में पढ़ा चुका हूं, जिसका DRDO ने सफल परीक्षण कर लिया है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज आकाश प्राइम। अब आप उस आकाश प्राइम को चलता हुआ देख लीजिए, ये आपके सामने, मैं आपको चलता हुआ इसका एक वीडियो दिखाता हूं, आप इसे नोटिस करिए कैसे ये सीधा जाकर के हवा में फटता है। ये देखिए, ये है सीधा गया
और ये इस तरह से उड़ता गया। अब देखना परवलयाकार छोटा सा आकार लेगा और फट जाएगा। देखिए ये परवलयाकार इतना ही आकार लिया और फट भाई, फट जाए यार, ये फट गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जमीन पर फटने नहीं आया है, ये सीधा उड़ा और हवा में जाकर के किसी एक टारगेट पर जाकर के ये फट गया। कहने का अर्थ ये है, और ये अभी परीक्षण की ही न्यूज है जो आप देख रहे हैं, रिसेंटली जो टेस्ट फायर हुआ है उसकी, यानी कि आधा परवलयाकार इसने पथ पूरा किया और वहां जाकर के ये फट गया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा सेमी बैलिस्टिक का मतलब क्या है। फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, इसमें ऐसी क्या चीज लगी होती है कि ये दुश्मन की मिसाइल को पकड़ लेती है, पहचान लेती है, ऐसा क्या है? तो मैं आपको बताता हूं साथियों, असल में इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया गया है। क्या लगाया गया है? इसके अंदर एक आइटम लगाया गया है जिसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। अब ये क्या है? ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई एक टेक्नोलॉजी है जो कि इसी में इंसर्ट करी गई है, जिसके तहत क्या होगा कि जब ये हवा में उड़ रहा होगा तो हवा में उड़ते समय इसके साथ एक रडार भी ऐड किया गया है और उस रडार का नाम है राजेंद्र रडार। राजेंद्र रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये उड़ते समय इसको जो भी मैसेजेस मिलेंगे राजेंद्र रडार के माध्यम से, इसको जो भी मैसेजेस मिलेंगे कि देखो वो जा रही मिसाइल, तो ये अपने अकॉर्डिंग जगह को भी चेंज कर लेगा। आप ऐसे समझिए, देखिए रडार कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। मान लो कि ये रडार अपन ने लगा रखा है, मैं कई बार आपको समझाया है। अब यहां से कोई फ्लाइट निकल के जा रही है, ये कोई फ्लाइट है जो जा रही है। अब इसने ना अपने यहां से कोई मैसेज भेजा, रेडियो वेव ऊपर भेजी, रेडियो वेव को नीचे की तरफ वापस रिसीव किया गया, दैट इज नॉन एज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपने इसको रिसीव कर लिया, रिसीवर पे आपने इसको रिसीव कर लिया, इस विमान को जाते हुए रास्ते में आपने टकराते हुए देख लिया, आपने इसको रिसीव कर लिया। अब जरा सोच के देखो कि हमने इस मिसाइल पर ही रडार लगा दिया, हमने राजेंद्र रडार लगा दिया कि बेटा तुम जाओ और ऑब्जेक्ट को देखते रहना, बार बार मैसेज भेज भेज करके कि ऑब्जेक्ट कहां है, और जहां से तुम्हें लगे कि यहीं से आ रहा है निशाना, वहीं मार देना। आ गई बात समझ में? यानी कि ये राजेंद्र रडार के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर लगा करके बनाई गई मिसाइल है। 96% इंडिजीनियस मिसाइल है ये। 96% का मतलब हुआ इसके अंदर लगा हुआ जो सामान है वो 96% तक भारतीय है, उसके अंदर जो काम किया गया है वो 96% तक भारतीय है। साथियों इसकी रेंज है 27 से लेकर के 30 किलोमीटर तक, यानी कि इसकी जो मारक क्षमता है, किसकी बात कर रहे हैं? आकाश प्राइम की। ये 27 से लेकर 30 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जो आकाश एनजी हमने जनवरी में मतलब डिस्कस किया था आप लोगों से, न्यू जनरेशन जो हमने डिस्कस किया था, इसकी जो मारक क्षमता थी ये 70 किलोमीटर तक थी। आप पूछेंगे तो फिर ये वाली ज्यादा अच्छी हुई? नहीं, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई गई थी, जैसे कि ड्रोन वगैरह कोई आपके सामने घूम रहा है, कोई कबूतर गलती से उड़ के आ गया, कोई बलून उड़ता आ गया, तो ये समझिए हवाई फायर देने जैसा था। तो ये वाली जो चीज थी ना साथियों, ये जब विकसित की गई थी तो ये ड्रोन जैसी चीजों के लिए विकसित की गई है। और जो अपन ने आकाश प्राइम विकसित किया है उसकी रेंज भले ही कम हो लेकिन वो बहुत बड़ी चीजों को भी निपटा सकता है। ठीक है ना? तो उम्मीद है अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? तो आकाश एनजी क्या है, आकाश क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। 96% तक इंडिजीनियस है, 96% जो मामला है इसके अंदर वो पूरी तरह से इंडिजीनियस है। इसके सिर पर जो टोपे पे पेलोड डाला गया है वो साथियों 60 किलोग्राम तक का सामान ले जाकर के ब्लास्ट कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत लिखी गई है। ठीक है ना? अब आप पूछेंगे सर इसके अंदर मतलब कितना ज्यादा करने में सक्षम है ये, यानी कि इसको आपने एक बार छोड़ दिया तो कितना ज्यादा अपने टारगेट को मैच कर पाएगी? तो इधर देख लीजिए 88% अपने टारगेट को मैच कर सकती है। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, फिर तो ये सुनने में बड़ा सही फीलिंग दे रहा है। क्या सर बहुत सही फीलिंग दे रहा है कि भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हो गया जो उड़ते हुए हवाई जहाज को सीधा जाके मार सकेगा? तो सर फिर तो एक प्रकार से हमें यह बताओ, हमने तो इजराइल का आयरन डोम खुद ही बना लिया। खुशी तो होनी चाहिए आपको। हम इजराइल की तरह आयरन डोम, इजराइल का आयरन डोम क्या करता है? वो भी तो ऐसे ही करता है, कोई बम ऊपर से उड़ के आ रहा है, कोई हवाई जहाज ऊपर से उड़ता आ रहा है, धाड़ से जाके मार दिया। खुशी होनी चाहिए। यही कारण है कि हमने आज तक इजराइल का आयरन डोम खरीदा भी नहीं। हमने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि हमारे यहां पर तो हिमालय के ऊपर से भी हमको कुछ लगाना पड़ सकता है, इजराइल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपना प्रद्युम्न और आकाश, ये पाद और आद के नाम से, पृथ्वी एडवांस डिफेंस और एयर एडवांस डिफेंस नाम से 2 सिस्टम
इन्हीं आकाश और पृथ्वी मिसाइल को यूज करके बनाए हुए हैं। हमने जो ये मिसाइल सिस्टम बनाया है, इसकी तो खासियत ये है कि आप इसे ज्यादा ऊंचाई पर भी ले जाओगे तो ये वहां पर भी काम कर लेगा। आपको लगेगा 88% एक्यूरेसी थोड़ी कम है बेटा, हवा में उड़ते हुए कबूतर को मारने में भी बहुत बड़े तीरबाज चाहिए होते हैं, कबूतरबाज चाहिए होते हैं। ये बहुत बड़ी एक्यूरेसी है। कितनी ही तेज गति से जाते हुए विमान को हिट करने के लिए अगर आपने ये मिसाइल चलाई तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और डीआरडीओ ने इंडिजीनियसली इसे विकसित किया है। ठीक है, तो उम्मीद है अब सभी साथियों को इसके बारे में प्रॉपर तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चांदीपुर टेस्ट रेंज उड़ीसा से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उम्मीद है आपको इंडिया का ये होममेड सुपरसोनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम समझ में आ गया हो। इसके अंदर कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटेलिजेंस चारों हैं, इसलिए इसे C4I सिस्टम भी कहा गया है। यानी आप इसे अपनी तरफ से कमांड दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत हैं। तो ये हमारा आकाश प्राइम है जिसका हमने चांदीपुर टेस्ट रेंज से कार्य कर लिया है। तो 27 सितंबर को तो हमने आकाश प्राइम चलाया और आकाश एनजी जो है वो 25 जनवरी को चला चुके हैं, न्यू जनरेशन जिसको आपने कहा था, जो 70 किलोमीटर तक मार कर सकता था। ठीक है, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में यह प्रश्न आपके लिए जरूरी था। आगे बढ़ते हैं साथियों।